सजनवा पियर के रखी हालाज। रानी, ये तो बता, मंगल धागा उतरवाई का न्योता गांव भरे में अच्छी तरह दे दिया है सबको? हाँ माँ जी, सबको न्योता दे दिए है और सब लोग हाँ भी बोले हैं आने को। अब ऐसा कर, सारा पाहुर अच्छी तरह सजा ले, काहे कि मंगल धागा उतरवाई के फौरन बाद पूरे गांव में उका बंटवाना भी तो है। जा। जीजी, ये देखिए तो, ये चावल पंडित जी को दान देने के लिए ठीक है ना? जीजी कहाँ खो गई हैं आप? अच्छा, अब समझी। सरोजा की कढ़ाई की हुई चादर बिछी है, उसी को इतना ध्यान से निहार रही है। सही कहे कलावती, हम पहले ना बहुत घबरा गए। अरे पटना जैसे शहर की पढ़ी लिखी लड़की हमरे आजमगढ़ जैसे छोटे से गांव में पता नहीं खुद को ढाल पाएगी कि नहीं पाएगी, सबका मान सम्मान कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बाकी आज जौन तरह से सरोजा बहू ने हालत को बिगड़ने से पहले संभाला है ना, उसे हमें ये बात का तो पता चल गया कि वो सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि बहुत गुणी और समझदार है। हाँ जीजी, सोला आना सच कह रही हैं आप। हमारी सरोजा तो हीरा है, हीरा। कलावती, आज जौन कुछ घर में हुआ ना, कोनो दूसरी लड़की होती तो ये दिन लग जाते उका संभालने में, चाहे मंजू बहू ही काहे ना हो। लेकिन मानना पड़ेगा, सरोजा बहू के संस्कारन का इतना सब कुछ हुए गवाई घर में, लेकिन उनके मन में कौनों के प्रति कोई मलाल नहीं है। यह तो कहलाता है असली शिक्षा और संस्कार। हम तो ये चाहते हैं कि बस जैसे जैसे समय बीतता जाए सरोजा बहू के अच्छे गुण हमरे सामने आते जाएं और अवगुण कबहू ना आए। जीजी, जैसे पका हुआ चावल का खाली एक के दाना देखने से पूरा चावल का पता चल जाता है, ये जानने के लिए पूरा हड़िया खंगालना नहीं पड़ता है। और सरोजा जितना समझदारी से आज सुबह का बवंडर आने से रोकी है, उतने में ही हम समझ गए हैं कि वो हम लोगों को कभी शिकायत का कोनो मौका नहीं देगी। कहाँ होना तो कहाँ हो गया? अरे ये थू तो सरोजा बहुरिया के ऊपर होना चाहिए था। अरे हमरा ही खिलाड़ी हमरे पैर पे गिर गया। अरे ये बेइज्जती हमरा क्या खटाई से कम नहीं, ये हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बहुरिया, इसका कीमत तो तुमको चुकाना होगा। सरोजा, अब तुम हमारी तरफ से एकदम तैयार हो। अब श्रृंगार में कुछ भी 19-20 लगे ना, तो तुम हमें बेझिझक बोल सकती हो और अपने मनपसंद कपड़े और गहने बदल सकती हो। अभी वो सरोजा, अगर तुम्हें कोई भी चीज बदलनी हो ना, तो तुम हमें साफ साफ बोल सकती हो। जो साफ साफ बोलोगी तो अपनी लगोगी, और जो दिल में रखोगी तो फिर वो हमको बुरी लगेगी। अभी हम तो सबको अपना बना करके ही रहना चाहते हैं, ताकि ये मेकअप थोड़ा सा हल्का हो जाता तो अच्छा होता। ना ना, ये श्रृंगार एकदम ठीक है। नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार इससे कम तो हो ही नहीं सकता। सरोजा, तुम्हें पता है, पटना जैसे बड़े शहर की होने के बाद भी तुम में शहरों जैसे कोई भी नखरे नहीं है। तुम बहुत ही सरल और बहुत सीधी हो। सरोजा, ये चूड़ियां जो तुम पहनी हो ना, इन्हें हम बनारस की मशहूर दुकान से खरीद के लाए हैं। और पता है, ये चूड़ियां दिखाते दिखाते ना दुकानदार भी पसीने पसीने हो गया था और वो अंत में हाथ जोड़ दिया।
उसके बाद भी हम उससे 2 घंटे तक मेहनत करवाते ही रहे और फिर आखिर में हमें ये चूड़ियां बहुत पसंद आई। देखो गोरे हाथों पे कितनी अच्छी लग रही है ये चूड़ियां। अरे वरना ये मौका हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। नानी, हम ये उपटन ले आए हैं। अब हमको अपने मुंह पर लगाना है ताकि हम और सुंदर दिखें। हमको बताइए ना, इमाम कहाँ डाले? ये उपटन सूखा है, जा जाके कोलो तेल डाल दे जा। ठीक है, अभी लाते हैं। बाकी नानी, ये तो बताइए कि इमाम कौन सा तेल डालेगा? वो सर में लगाने वाला या फिर सब्जी छौंकने वाला? मुंह जलाने वाला। जा जाके मिट्टी का तेल डाल दे। नानी, ऊ के लिए तो हमको ये कमरा से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। वो कहा है ना, मिट्टी का तेल तो यही कमरा में है। अब अभी लाते हैं। अरे अरे कपड़े तो पोंछ। अरे कब पगला गई है तू? हाँ, अरे तुमको मालूम है कि जब मिट्टी का तेल वो कपड़ा में गिरता है ना तो बहुत देर में सूखता है और बाद में आग भी पकड़ सकता है। जा दूसरा कपड़ा लेके आ। हाँ, अभी लाते हैं। भगवान जब बुद्धि बांट रहा था ना, ये बहुरिया पता नहीं कहाँ खड़ी थी। अब की बार हमरा दांव खाली नहीं जाए।